कभी कभी इस समस्या को कोविड-19 के साथ भी जोड़ा जाता है। इसकी क्या सच्चाई है और कोविड-19 और बोन इन्फेक्शन में क्या कुछ कनेक्शन है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका चार आयुर्वेदा में, जहां नली में फ्रैक्चर भी जुड़ सकती है बिना बोन ग्राफ्टिंग के। मैं गवेसित डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गवेसित डॉक्टर दुष्यंत कुमार। हमारा आज का विषय है इन्फेक्शन, जिसे मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियोमाइलिटिस के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य तरीके से हड्डियों से संबंधित दो तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, एक फ्रैक्चर में, दूसरा सामान्य हड्डियों में यानी कि बोन्स पर। फ्रैक्चर में जो इन्फेक्शन होता है उस पर हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। आज का जो विषय होगा वो होगा सामान्य यानी कि नॉर्मल बोन्स पे इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन। और ये जो इन्फेक्शन है ये एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डी का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है। और दूसरा जब फ्रैक्चर होता है जिसे बताया गया उस समय जो इन्फेक्शन होता है। और ये जो है ना हड्डी का एक अलग समस्या है, जिसमें आपका शरीर के कोई भी अंग का हड्डी आपका प्रभावित हो सकता है और इससे आपको शरीर में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारा सवाल है बोन इन्फेक्शन यानी कि ऑस्टियोमाइलिटिस किस कारण से और कैसे होता है? सामान्य तौर पर ये जो समस्या है बैक्टीरिया की वजह से देखा जाता है, लेकिन कभी कभी जो फंगस, जो कवक होते हैं, इसका वजह से भी ये समस्या होता है। अच्छा, किन लोगों को इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा रिस्क होता है? बच्चों में जो प्रभावित अंग होते हैं वो हाथ या फिर पैर, जो लंबी हड्डी होती है उसमें ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है ये समस्या। और वयस्क को प्रभावित करने वाला जो अंग है, पैर, रीढ़ का हड्डी और कूल्हा में ये समस्या सामान्य तौर पर देखा जाता है। कभी कभी इस समस्या को कोविड-19 के साथ भी जोड़ा जाता है। इसकी क्या सच्चाई है और कोविड-19 और बोन इन्फेक्शन में क्या कुछ कनेक्शन है? बेशक आप इस चीज से अवश्य अवेयर होंगे कि जो हमारा कोविड-19 था, इससे लोगों की जो इम्यूनिटी है ये काफी कमजोर हुई है। जब हमारा इम्यूनिटी जो है वो कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को अलग अलग तरीके का समस्या देखने को मिलता है और शरीर में नॉर्मल समस्या आने लगती है। तो इसी तरीके का जो ये बोन को लेकर के जो हम लोग बात करें इन्फेक्शन का, ये भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से हमारे शरीर में हावी होता हुआ नजर आ रहा है। सामान्य तौर पर बोन इन्फेक्शन के कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं? आपके प्रभावित हड्डी में आपको तेज दर्द देखने को मिल सकता है, वहां पे सूजन हो सकता है और साथ में शरीर में हमारा बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। और उस प्रभावित अंग के सामने जो हमारी स्किन होती है, जो त्वचा है, उसमें कहीं ना कहीं लालिमा देखने को मिलता है। अच्छा, ऑस्टियोमाइलिटिस के उपचार कौन कौन से हैं? सामान्य तौर पर अगर आधुनिक साइंस के हिसाब से इस पर बात किया जाए तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो एंटीबायोटिक जो है उसी का सेवन करना पड़ता है। उसकी जो इंजेक्शन है वो दी जाती है, कभी कभार एक से ज्यादा भी इंजेक्शन लगते हैं। आखिरी सवाल, इससे हम किस प्रकार से खुद को बचा कर रख सकते हैं? कहने का मतलब इसके सावधानियां कौन कौन से हैं? जैसे हम लोगों ने बात किया कोविड-19 को लेकर के, उसके वजह से काफी लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो चुकी है, जिसके वजह से ये समस्या आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है ना, इसको हम लोग अगर बेहतर तरीके से रखते हैं, इसको हम लोग ऊंचा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हड्डी का इन्फेक्शन को लेकर के ही नहीं, हमारा जो भी छोटा मोटा समस्या आता है ये हमारे शरीर के अगल बगल भी नजर नहीं आता है। तो हमने जाना बोन इन्फेक्शन या ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होती है, कारण कौन कौन से हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, और अगर ये समस्या आ जाती है तो इसके उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब आप सबसे ये अनुरोध है कि जिनको भी इस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। झार आयुर्वेदा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.jharayurveda.com पर विजिट कर सकते हो। ध्यान रखें अपना और अपनों का। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।